हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विषम संख्या का योग ज्ञात करना। विषम संख्या में हम इनमें कई प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। विषम संख्या इससे पहले जब हम पढ़े थे, जब हम पहचान पढ़ रहे थे, तो हमें पता है कि विषम संख्या की शुरुआत 1, 3, 5, 7, 9, 11 या डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती है। ये विषम संख्या कहलाती हैं। फिर जब हम विषम संख्या का पहचान कर चुके थे तो उसके बाद उसमें जो प्रश्न बच गए थे, जो उस वाले वीडियो में नहीं हो पाए थे, उन सभी प्रश्नों को जो इस पर बन सकते हैं विषम संख्या पर, उन सभी को इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। और हमारे सामने जब इससे पहले हमने सम संख्या और विषम संख्या पढ़ा था, तो सम संख्या और विषम संख्या अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये बहुत आसान है, इसको सीखने में समय नहीं लगेगा। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने सम संख्या और विषम संख्या का वीडियो नहीं देखा है, जो उस पर प्रश्न बनाए गए हैं सभी प्रकार के, वो आप ज़रूर देखें ताकि इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो। जैसे हमारे सामने पहला सवाल लिखा हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट 11, ठीक, इनके अंकों का योग ज्ञात करना है। यानी ये जितने अंक लिखे हैं इनका योग यानी इनका सम ज्ञात करना है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, यानी इनका जो योग ज्ञात करना है। तो हम इससे पहले हम जब यन निकाले थे तो यन में आपको पता है कि हम यन निकालते थे 11 - 1/2 + 1। ध्यान दें, तो ये हो गया 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 10 का आधा, ये 2 पंचे 10, ये 5 आ गया, ये +1 था यहाँ +1, तो ये 5 1 6। ये तो यन का मान निकला है, यन का मान निकला है। इसी यन को हम नंबर ऑफ टर्म कहते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर यानी कितने टर्म में संख्या आ रही हैं। जैसे पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कितने टर्म है, यानी 1 से 11 के बीच में कितने टर्म ऑफ नंबर्स हैं। तो टोटल 6 टर्म ऑफ नंबर्स हैं। तो एक सूत्र हम इससे पहले प्राकृतिक संख्या में भी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था यानी लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, यानी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या का योग का आधा, और उसमें अगर टोटल नंबर्स का अगर हम गुणा कर दें, यानी नंबर्स ऑफ टर्म का अगर हम गुणा कर दें तो इसका मान निकल आएगा। अंतिम संख्या कितना है 11, पहली संख्या कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे सामने 6। अगर इसको हम हल करना चाहें, 11 1 ही हो जाएगा 12, 12/2 ये होगा गुणे 6, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, टोटल 6 छंग 36। जो नंबर ऑफ टर्म का योग है ये टोटल 36 है। ये एकदम आसान था। दूसरा हमारे सामने नंबर ऑफ टर्म हम देख सकते हैं। अगर इसको हम इस तरह निकालना चाहें तो यन बराबर अगर हम एक इसमें जोड़ दें तो 102 का आधा, 2 पंचे 10, 2 कम 2, यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें 51 है। सेम उसी प्रकार से जैसे लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। लास्ट नंबर कितना है हमारे सामने 101 प्लस फर्स्ट नंबर कितना है हमारे सामने 1, इसका आधा 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे सामने 51। अगर हम इनको हल करना चाहें तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 102 ये बटे 2 ये इंटू 51, इसको काट देंगे, ये भी 51 आ जाएगा। और 51 का अगर हम गुणा करना चाहें तो 1 1 के 1 1 पंचे 5 हो गया, ये कट गया, 5 1 5 और 5 25, ये कट गया, 5 5 10 की 0, 5 1 6, ये 2। टोटल जो निकल कर आएगा हमारे सामने ये 2601 निकल कर आएगा। जो हमारे सामने 1 से लेकर 101 तक जो टर्म लिखे हुए हैं उन सभी का योग 2601 निकल कर आएगा। अगला हमारे सामने यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा था विषम संख्या, यहाँ पर 41, 43, 45, 101, 1001 इस तरह का संख्या शुरू हो रहा है। इसको भी बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म हम इसका निकालना चाहें
तो नंबर ऑफ टर्म अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1002, यानी इसी तरीके से जोड़ेंगे तो 1002 का आधा हम कर लें 101 में। अगर ये वाला 1041, 1001 नहीं, यहाँ पर अगर हम इस 41 को अगर हम जोड़ दें 1001 में, एक को नहीं 41 को जोड़ेंगे तो प्लस अगर हम 41 जोड़ दें तो ध्यान दें इस पर 1001 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 2। टोटल हमारे सामने 1041 में अगर 1041 में 1001 अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल 1042 हो जाएगा। अगर हम इसका आधा करना चाहें 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये टोटल निकल कर है आपके सामने 521, यानी 41 से लेकर 1001 तक टोटल 521 टर्म हैं। 521 नंबर के टर्म में लिखे हुए हैं। इनको हल करने के लिए जो हम करेंगे वो है अंतिम नंबर 1001 प्लस फर्स्ट नंबर यानी 41, इनका आधा और इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने नंबर ऑफ टर्म निकल कर आए? 521। अगर हम इनको जोड़ लें तो हम जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 4, ये हो गया ये 0, ये 2, ये इंटू ये 521 हो गया। इसको अगर हम काट देंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 कम 2, टोटल जो हमारे सामने आया 521। 521 का अगर हम गुणा कर लें 521 का अगर हम गुणा कर लें 1 2 5, ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कट गया, ये कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 11, ये एक। ध्यान दें इस पर, इस तरह गुणा आपको आना चाहिए। फिर 2 2 ये 4 हो गया, 5 4 9 और 3 12 के 2, ये टोटल 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये एक जो टोटल निकल गया आपके सामने, ये आपके सामने जो टोटल निकल कर आया कि जो टोटल आपके सामने निकल कर आया वो 1,21,251, यानी 41 से लेकर 1001 के अंकों का योग टोटल होगा आपके सामने 1,21,241, ये इतना निकल कर आया। ये नंबर ऑफ टर्म याद रखें। इसको हम इस वाले नंबर को जोड़ लेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसका आधा कर देंगे तो कितने टर्म है ये निकल जाएंगे। और हम चाहे तो हम इस तरीके से यानी अंतिम नंबर में से पहला घटाकर आधा कर दे प्लस 1 अगर जोड़ दें तब भी हम निकाल सकते हैं। फिर अगला हमारे सामने लिखा हुआ है ये वाला, ये लिखा हुआ है हमारे सामने, यहाँ पर जो है विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र है, ध्यान दें, एक फार्मूला है, उस फार्मूले को ध्यान दें, n 4n² - 1 डिवाइडेड बाई 3। नंबर ऑफ टर्म आपको पता है 13 में अगर एक जोड़ दें तो हो जाएगा 14, 14 का आधा है टोटल 7। नंबर ऑफ टर्म आपको होता है 7 है, यहाँ 7 रख देंगे, ये 4 है, फिर ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 है, ये 3 है। इसको अगर हम हल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये 7 हो गया, फिर उसके बाद में ये 4 है, ये 7 7 49 हो गया, -1 है, ये 3 है। 49 और 4 को अगर हम अलग गुणा कर लें, 49 और 4 को अगर हम अलग गुणा कर लें तो 4 9 36 के 6 हो गए, हासिल आए 3, 4 चौक 16 और 3 19, 196 हो गए, 7 बाहर है, 196 -1 डिवाइडेड बाई 3। फिर इसको आगे हम करना चाहें 196 में से अगर एक घटा देंगे तो 195 डिवाइडेड बाई 3। 195 को अगर हम 7 से गुणा करना चाहें तो 195 और डिवाइडेड बाई 3 हाई है, 3 5 15 5, हासिल है 3 3 9 27, 1 28 के 8, 3 1 कम 3 2 5, 3 कम 3 2 5, ये आपका आ गया टोटल 585 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 585 को भाग दे दें, आप भाग करके निकाल सकते हैं, जो भी आएगा अगर हम इसको करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे हम इसको भाग दे दें 3 से, 585 है तो 3 1 कम 3, यहाँ 2 बचेगा, ये 8 उतरेगा, फिर ये हो जाएगा 3 9 27, ये 27 हो गया, यहाँ 1 बचा, ये 5 उतर आया, और 3 5 15, ये 15 से ये कट गया। टोटल जो 1 से लेकर 13 तक के अंकों का योग निकल कर आएगा वो टोटल 195 होगा, टोटल 195 होगा।
फिर अगला हमारे सामने जो लिखा हो ये तो था वर्गों का योग। फिर अगला आता है, ये तो स्क्वायर होगा, यानी जो विषम संख्या थी उनका स्क्वायर लिखा हुआ था। फिर ऑड नंबर का जो स्क्वायर फॉर्म में था ये हो गया। फिर उसके अगर विषम संख्या है हमारे सामने, तो इसके लिए ध्यान दें, एक सूत्र है जिसे हम फार्मूला कहते हैं, इसका है n स्क्वायर फिर 2n स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र है। n उसी तरीके से 17 में अगर एक जोड़ देंगे तो 18, और 18 का आधा तो 9। तो ध्यान दें इसके लिए ध्यान दें, तो 18 हो गया। n बराबर मान लें यहाँ पर निकल कर आया 18 निकल कर आए। तो अगर हम 18 का यहाँ स्क्वायर लिख दें, फिर उसके बाद में ये 2 है, यहाँ 18 का स्क्वायर ये है माइनस 1। अगर हल करना चाहें तो 18 का अगर हम गुणा कर दें, 8 8 64 के 4 हासिल आए 6, 8 कम 8 6 14, ये कट गया, और 18 कम 18 ये 4, 8 4 12 के 2, और 1 1 2 1 3, यानी टोटल ये आ गया आपका 324। और ये हो गया 2 गुणे 324, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है माइनस 1। फिर 324 को हम 2 में गुणा कर दें, ध्यान दें, अगर हम 324 को 2 में गुणा कर दें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये टोटल आपका निकल कर आया 324 बाहर है, और ये निकल कर आया 648 माइनस 1। 648 में से अगर हम 648 में से अगर हम घटा देंगे 1 तो बचेगा 647। 647 को अगर हम टोटल 324 में अगर गुणा कर दें तो कर सकते हैं। जैसे ध्यान दें, अगर इसको हम करना चाहें तो हम कर लें 324 और उसके बाद है 647 कर लें। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 के 6, फिर 7 त्रिक 21 1 22, फिर ये कट गया, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9। ध्यान दें, फिर 4 3 12 हो गया, ये कट गया, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14 4, 6 त्रिक 18 1 19, ये हो गया, ये 8, ये 6 6 12 के 2, 9 4 13, 2 15, 1 16 के 6, 4 4 4 4 8 8 और 1 9 हो गया, 9 1 10 के 0 1 1 2। टोटल जो निकल कर आया हमारे सामने इसका योग ये निकल कर आया 20 और 96, उसके बाद 28, यानी हम कह सकते हैं कि 2,09,628, यानी जो 1 से लेकर 17 तक के क्यूब का योग है वो 2,09,628 निकल कर आया। फिर आप चाहें तो ये जो वर्गों का योग है ये आप लगा सकते हैं, सेम इसी सूत्र पर लगा रहेगा, n 4n का स्क्वायर माइनस 1/3। अगर इस सूत्र पे n का मान 69 प्लस 1 जोड़कर 70, 70 का आधा 35, 35 का मान रखते चले जाएंगे, सूत्र पे आसानी से लग जाएगा। फिर क्रमागत संख्या है जो एक क्रम में लिखी होती हैं, जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 2 क्रमागत संख्या का योग 12 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लें हमारी पहली क्रमागत संख्या x है और दूसरी है हमारे सामने x + 1 और इनका योग कितना है 12। तो ध्यान दें, ये हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम एक उधर लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा 12 - 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 12 में से 1 गए, ये बचा 11, x बराबर ये 11 का आधा हो जाएगा 5.5 और हमें ज्ञात क्या करना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, ये दूसरी संख्या हमारा x + 1, अगर हम x के जगह पे मान रख दें 5.5 और प्लस अगर हम ये एक और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6.5। जो दूसरी संख्या है वो हमारे सामने निकल कर आया 6.5। इसी तरीके से जो ऑड नंबर पे आधारित जितने भी प्रश्न थे हमने एक साथ बताने का कोशिश किया है, और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो भी हम वीडियो बनाएं उन सभी को आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।